हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम्स इन मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पर, एडजॉइंट मैट्रिक्स पर। इन्वर्टिबल क्या था? इफ़ ए वी इज इक्वस टू वी ए इज इक्वस टू आई, देन ए इनवर्स इज इक्वस टू वी एंड वी इनवर्स इज इक्वस टू ए। क्लियर? एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना सीखा था अपन ने। एडजॉइंट के द्वारा ए इनवर्स फाइंड करना था, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, पहले उनको स्टडी करेंगे एक बार। तो एक पॉइंट है, a square matrix is said to be a singular if determinant of A is equals to 0। यानी अगर किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। इफ एग्जांपल देखते हैं, A इज इक्वल टू दिस, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 0, हेंस A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज अ square matrix is said to be a non-singular. Clear? If determinant of A is not equal to 0. Clear? यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, इफ A is equal to this, then determinant of A is equal to this is equals to -1 is not equals to 0. Hence A is a non-singular. Clear? तो सिंगुलर क्या है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? एक पॉइंट याद रखेंगे फिर, इफ ए एंड वी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर? ए एंड वी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, then AV and VA are also non-singular. Clear? Matrix of the same order। यानी अगर A और V नॉन सिंगुलर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, AB हो या BA हो, वो भी नॉन सिंगुलर होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AB। क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ V। इसका किसी एग्जाम्पल द्वारा प्रूफ करके देख लेंगे। कोई से दो मैट्रिक्स लेंगे A एंड V, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर, प्रोडक्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, LHS मिलेगा, और RHS के लिए A का डिटर्मिनेंट इंटू B का डिटर्मिनेंट, तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? एक पॉइंट याद रखेंगे फिर कि वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। लास्ट पॉइंट अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 या ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ A से मल्टीप्लाई किया तो जानते हैं सभी एलिमेंट्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है, तो इस 1 1 1 की जगह क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर? बोथ साइड का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ LHS, क्लियर, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ RHS। ओके, ये दो मैट्रिक्स है ना, इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू y यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ AV इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ V। तो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, इट इज क्लियर, इज इक्वल्स टू, यहां से फर्स्ट रो से A, सेकेंड रो से डिटर्मिनेंट ऑफ A, थर्ड रो से भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ A को एज ए कॉमन लिया, रेस्ट पार्ट ये बच गया। ये जो पार्ट बच रहा है जानते हैं ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जो कि इक्वल टू 1 होना है, तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट एक पावर कैंसिल हो जाना है, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2। क्लियर? Thus A is a square matrix of order n, then adjoint of A, determinant of adjoint of A is equals to determinant of A to the power n minus 1, where n order of square matrix। Clear? For example, जैसे अगर कहीं अपन को ये मालूम हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 3, क्लियर, देन एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी 3 की पावर n-1। सपोज A
इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो n3 हुआ तो 3 की पावर 3 माइनस 1, क्लियर। 3 की पावर 2 यानी 9, ओके। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम है तो उसके एडजॉइंट का भी डिटर्मिनेंट अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल if and only if A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होगा जब वो कैसा हो, नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तब तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा। आपको याद होना चाहिए जब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन अपन पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे उसका, तो वहाँ एक पॉइंट आया था कि इफ एग्जिस्ट, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट होगा जब वो नॉन सिंगुलर हो, क्लियर। अगर नॉन सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होना है, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। प्रूफ करेंगे इफ ए वी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, क्लियर। देन ए वी इज इक्व टू वी ए इज इक्व टू आई। अगर ए इन्वर्टेबल है तो जाहिर सी बात है ए इनवर्स होगा, तो ए वी इज इक्व टू वी ए इज इक्व टू आई बाई डेफिनेशन, क्लियर। देन ए इनवर्स इज इक्व टू वी, ओके। वी जो होगा वो इसका इनवर्स होना है। दोनों तरफ का अपन डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्व टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी इज इक्व टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वी, लास्ट प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे अपन, इज इक्व टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्व टू 1, तो दिस इज इक्व टू 1, क्लियर। जिन दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट जब 1 आ रहा है तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कोई भी 0 नहीं होगा, किसी भी की वैल्यू 0 नहीं होनी है, तो दिस गिव्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्व टू 0, हैंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि वो नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्लियर। ये लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे अपन। नेक्स्ट स्टेप में यूं शो किया जा सकता है ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्व टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्व टू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया, क्लियर। अब इन दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट आई आ रहा है, क्लियर। तो आपने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ा था कि इफ ए बी इज इक्व टू आई देन दिस इज इनवर्स ऑफ ए, क्लियर। ए इंटू ए इनवर्स ऑफ आई इज इक्व टू आई, सॉरी। तो ये जो हुआ, ये जो मैट्रिक्स है वो इस ए का इनवर्स होगा या नहीं होगा, तो ए इनवर्स इज इक्व टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर। ये फॉर्मूला कैसे मिला, आपने डेफिनेशन पढ़ा था इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का कि इफ ए बी इज इक्व टू आई देन वी इज द इनवर्स ऑफ ए, क्लियर। सेम उसी तरह से इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई है तो ये जो होगा इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा, क्लियर। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, ओके स्टूडेंट। एक एग्जांपल है ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, क्लियर। अब ए इनवर्स फाइंड करने के मैंने दो मेथड बताए थे, एक तो वाई एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि सिलेबस में नहीं है, वाई एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्लियर। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स द्वारा जब ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, क्लियर। तो इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर फाइंड करने होंगे, तो कोफैक्टर ऑफ A11, A12, A21, A22 फाइंड करना जानते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22 वैल्यू पुट किया, क्लियर। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो डिटरमिनेंट कितना था -2, तो -2 से डिवाइड किया तो 1/-2 यूँ शो करेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए चाहो तो -2 से अंदर डिवाइड कर दीजिए, तो ये -2, ये +1 हो जाना है, ये 3/2 हो जाना है, और ये -1/2 हो जाना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए इनवर्स। ओके, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है या नहीं है, चेक करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट। कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? चूंकि एडजॉइंट फाइंड करना है। तो A11, A12, क्लियर, ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे अपन A33 तक। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जानते हैं ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, वैल्यू पुट करेंगे, एडजॉइंट आया। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट 1, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। क्लियर? तो ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा। सिलेबस में नहीं है तो एक ही मेथड है फिलहाल अपने पास कि एडजॉइंट ए के द्वारा ए इनवर्स फाइंड करना। उसके लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे, एडजॉइंट आया, ये थ्योरम यूज कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट याद रखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट। ओके स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। इसको प्रूफ करेंगे आप। कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे, सबसे पहले उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर उस एडजॉइंट का भी एडजॉइंट फाइंड करेंगे। आप देखेंगे वो किसकी इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। एन क्या चीज़ है? एन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? ऑर्डर ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, तो एडजॉइंट डायरेक्ट यूज करेंगे इस थ्योरम का अपन, कभी रिक्वायरमेंट होगी तो। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ए तो होगा ही होगा अपने पास, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और उस डिटर्मिनेंट की पावर n-2 से मल्टीप्लाई किया ए का, तो एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट मिल चुका होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट, ओके, इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? यानी अगर ए का एडजॉइंट फाइंड कर चुके हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर चुके हैं, तो उसके ट्रांसपोज का एडजॉइंट ऑटोमेटिक मालूम है। क्लियर? किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट यानी उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर? इसको भी प्रूफ करोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, इसको भी प्रूफ करके देखेंगे, कोई एग्जांपल लेंगे। इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स। क्लियर? कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ ए इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एंड प्रूव दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स। क्लियर? तो सबसे पहले एलएचएस के लिए ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालोगे। आरएचएस में क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करोगे। क्लियर? यानी ए की पावर टी आपके पास आ चुका होगा और उसको लेट कर लेंगे बी। क्लियर? अब इस बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, तो वही पूरा प्रोसेस लगाएंगे। पहले बी के को फैक्टर करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी मिलना है। क्लियर? और उससे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके होंगे, फिर बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसका यूज़ करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ चुकी होंगी। ये भी प्रूफ करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्लियर? ये दो एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज नंबर 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट होगा कहीं पर
पूछेंगे, बारीकी से स्टडी करेंगे, सुनेंगे ज़रूर मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर? एक एक पॉइंट को, जितने भी पॉइंट्स हैं इनको स्टडी करेंगे ध्यान से, नहीं आएगा तो पूछेंगे सर, मैं एक्सप्लेन करके दूंगा वापस से। क्लियर? ओके, थैंक यू।